नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको भारत के उस वीर सपूत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी बहादुरी और देशभक्ति से ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। ये कहानी है चंद्रशेखर आजाद की, जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत क्रांतिकारी की प्रेरणादायक कहानी। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा गांव में हुआ था। उनके पिता सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी थे। उनके माता पिता उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बद्रका गांव के मूल निवासी थे, लेकिन बेहतर जीवन की तलाश में भाबरा आ गए थे। बालक चंद्रशेखर को बचपन से ही देशभक्ति की कहानियां सुनने का शौक था। वे महाभारत और रामायण के वीर पात्रों से बहुत प्रभावित थे। उनकी माता चाहती थीं कि उनका बेटा संस्कृत का विद्वान बने, इसलिए उन्होंने उन्हें वाराणसी भेज दिया। साल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। चंद्रशेखर भी इससे बहुत प्रभावित हुए। साल 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तब मात्र 15 साल की उम्र में चंद्रशेखर इसमें कूद पड़े। वह ब्रिटिश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए और जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, तब उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेलखाना बताया। इस उत्तर से गुस्साए मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 कोड़ों की सजा दी। हर कोड़े की मार के साथ वे बस एक ही नारा लगा रहे थे, भारत माता की जय। इसी घटना के बाद चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आजाद बन गए। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने से चंद्रशेखर आजाद निराश हो गए। उन्होंने यह समझ लिया कि केवल अहिंसा से भारत को आजादी नहीं मिलेगी। इसके बाद वे क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA में शामिल हो गए, जिसकी स्थापना रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां ने की थी। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को तेज करने के लिए संगठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1925 में क्रांतिकारियों ने काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटकर क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना था। इस योजना में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया और कड़ी कार्रवाई की। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद पुलिस के हाथ नहीं आए। वे अज्ञात स्थानों से क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित करने लगे। काकोरी कांड के बाद चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को पुनर्गठित कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA बना दिया। इस संगठन में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त जैसे युवा क्रांतिकारी शामिल हुए। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की गहरी मित्रता थी। दोनों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई योजनाएं बनाई। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स वध की योजना बनाई गई, जिसमें आजाद की भूमिका महत्वपूर्ण थी। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, आज का आजाद पार्क, में अपने साथी सुखदेव राज से मिल रहे थे। तभी पुलिस ने उन्हें घेर लिया। अकेले होते हुए भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर से कई पुलिस वालों को ढेर कर दिया। जब उनके पास आखिरी गोली बची तो उन्होंने अपने लिए बचा ली। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के सामने आत्मसमर्पण करने की बजाय स्वयं को गोली मार ली। इस तरह चंद्रशेखर आजाद ने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन जीते जी कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। चंद्रशेखर आजाद का जीवन बलिदान, साहस और देशभक्ति की मिसाल है। वे भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। उनकी शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम को और तेज कर दिया। आज भी जब हम उनका नाम लेते हैं तो दिल गर्व से भर जाता है। हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।